एडवेंचर मूवीज एंड सीरीज तो आप लोगों ने काफी देखी होंगी, आपको काफी पसंद भी आएंगे और रिसेंट वीडियो मैंने उसके ऊपर बनाया था जिसको आप लोगों ने काफी पसंद किया। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग डार्क फैंटेसी सीरीज को कवर करेंगे क्योंकि काफी लोग काफी समय से डिमांड कर रहे थे कि डार्क फैंटेसी की सीरीज लाई जाए। मूवीज मैंने ऑलरेडी कवर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट इसके अंदर हम लोग सीरीज की बात करने वाले हैं जिसके अंदर आपको एक्शन, एडवेंचर, हॉरर, फैंटेसी देखने को मिलेगा। खास तौर पे हॉरर और फैंटेसी एक साथ देखने को मिलने वाली है इन सब सीरीज के अंदर। और इसके अंदर मैंने काफी ऐसी सीरीज भी इंक्लूड की है जिनका हो सकता है आपने नाम भी ना सुना हो, क्योंकि इस लिस्ट के अंदर एक ऐसी सीरीज भी है जिसका पूरे इंडिया के अंदर किसी यूट्यूबर ने रिव्यू ही नहीं किया, जबकि वो बहुत ज्यादा कमाल की और ऐसी बहुत सारी कमाल की डार्क फैंटेसी सीरीज के बारे में मैं जानता हूँ, जो कि मैं आगे आने वाले पार्ट्स में कवर करूंगा क्योंकि ये पार्ट 1 है। बस आपका सपोर्ट चाहिए और आगे में बहुत सारे पार्ट्स इसके लेके आने वाला हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जिसमें सबसे पहली और 7th सीरीज है कैसल रॉक, जिसको हो सकता है कई लोगों ने ऑलरेडी देखा हो, बट अभी भी मेजोरिटी लोगों ने इस सीरीज को नहीं देखा होगा। इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है कैसल रॉक नाम की एक फिक्शनल दुनिया की, जो कि हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है, बट ये पूरी की पूरी सीरीज एक नोवेल से अडेप्ट की गई है और वो नोवेल मल्टीवर्स के ऊपर बेस्ड है जहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो कैसल रॉक की दुनिया है, यहाँ पे एक लड़का होता है जो कि 13 दिन के लिए अचानक से गायब हो जाता है और 13 दिन बाद वो वापस मिल जाता है, लेकिन उसको याद नहीं होता कि वो एक्चुअल में कहाँ गया था। और सबसे हैरानी की बात ये कि हड्डी जमा देने वाली ठंड में वो कैसे जिंदा बच गया। उसके कई सालों बाद उसी शहर के अंदर एक जेल जिसका नाम शॉशंक है, और 1993 में जो मूवी आई थी शॉशंक रिडेम्पशन, वही जेल इसके अंदर दिखाई गई है। और इस जेल के अंदर अचानक से एक अजीब सा इंसान दिखता है जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं है, कोई सिटीजन रिकॉर्ड नहीं है, और ये बंदा इस जेल के अंदर अचानक से अपेयर हो गया। और ये इसी बंदे से जो कि काफी साल पहले जब छोटा था गायब हो गया था उससे मिलना चाहता है। और साथ में इस शहर के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही हैं। जैसे आप इस सीरीज के पहले एपिसोड को देखेंगे ना, इस सीरीज आपको अपने साथ हुक करके रख लेगी और इसकी जो फिक्शनल दुनिया दिखाई गई है वो आपको अपने साथ इंगेज करके रखेगी और आप इन कैरेक्टर्स की मिस्ट्री जानना चाहेंगे कि आखिर इनके साथ क्या हुआ था, क्यों हो रहा है। सारी चीजें आपको मजबूर कर देंगी इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। इसके अभी तक 2 सीजन आए हैं, दोनों हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, बट दोनों ही सीजन बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब दोनों सीरीज के अंदर अलग अलग स्टोरी दिखाई गई है। तो आप चाहे तो सीजन 1 भी देख सकते हैं पहले, या चाहे तो सीजन 2 भी देख सकते हैं, लेकिन मैं सीजन 1 रेकमेंड करूंगा कि आप पहले उस सीरीज को देखें। इस सीरीज को रेटिंग्स पे 7.5 आउट ऑफ 10 IMDb पर। अगली सीरीज है लवक्राफ्ट कंट्री, जो आई थी 2020 में, और इस सीरीज के अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है 1950s की, जहां पे जो हमारा मेन कैरेक्टर, आपने अगर एंटमैन एंड द वॉस्प मूवी देखी होगी और साथ में लोकी के अंदर जो कैंग का कैरेक्टर है, तो उन्हीं एक्टर की ये सीरीज भी इसके अंदर वो मेन लीड में है। तो इनके पिता अचानक से एक दिन गायब हो जाते हैं, जिसके बाद ये इनके अंकल और इनकी गर्लफ्रेंड मिलकर निकलते हैं एक एडवेंचर सफर पे, ताकि ये जान सके कि आखिर इनके पिता गायब कहाँ हुए हैं। और आपको लग रहा होगा नॉर्मल से सफर में आखिर क्या ही कुछ एडवेंचर देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कोई नॉर्मल नहीं, बहुत भयानक एडवेंचर देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको मॉन्स्टर्स देखने को मिलेंगे, सीक्रेट सोसाइटी देखने को मिलेगी, साथ में 1950s में रेसिज्म होता था ब्लैक लोगों के ऊपर, वो चीजें देखने को मिलेंगी और बहुत सारा एडवेंचर देखने को मिलेगा। ये सीरीज इंग्लिश लैंग्वेज में जियो सिनेमा पर अवेलेबल है। सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 5th सीरीज है स्वीट होम, जो आई थी 2020 में, जो कि एक कोरियन सीरीज है जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़के की जिसके माता पिता बहन एक कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं, जिसके बाद वो सोचता है बिल्कुल अकेला, और वो एक सोसाइटी के अंदर या एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर कह सकते हैं आप उस जगह को, वहां पे एक कमरा बुक करता है ताकि वहां पे जाके सुसाइड कर सके। लेकिन जब ये वहां पे पहुंचता है तो वहां पे कुछ अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शहर के जितने लोग हैं, मतलब आप पूरा कोरिया कह सकते हैं, पूरी दुनिया, सब लोग अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। मतलब कोई फिक्स शेप नहीं है, कोई भी कुछ भी बन जा रहा है। ऐसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर जो कि आज से पहले आपने कहीं और शायद देखे भी ना हो, ऐसे मॉन्स्टर्स आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। और ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के सभी लोगों को पता लग जाता है बाहर कुछ बहुत भयानक हो रहा है, जिसकी वजह से लोग मॉन्स्टर बन रहे हैं। इस वजह से वो लोग पूरी बिल्डिंग को लॉक कर देते ताकि कोई और अंदर ना आ पाए। लेकिन ये कोई वायरस नहीं है, लोग अपने आप ही मॉन्स्टर्स में तब्दील हो रहे हैं। तो ऐसे में बिल्डिंग के अंदर भी खतरा है। तो यहाँ के लोग किस तरीके से अपने आप को बचाते हैं और ऐसे में हमारा हीरो क्या करता है, क्योंकि वो तो मरने के लिए यहाँ पे आया था, वो सारी चीजें काफी इंटरेस्टिंग बनाती है इस सीरीज को। इसका सीजन 2 भी आ गया है, दोनों सीजन हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। इस सीरीज को रेटिंग्स मिले हैं 7.3 आउट ऑफ 10 IMDb पर। 4th सीरीज है द विचर, जो कि हेनरी कैविल की सीरीज। जिन लोगों ने सुपरमैन, मैन ऑफ स्टील मूवी देखी है वो लोग डेफिनेटली इस सीरीज को देखेंगे, क्योंकि मैं भी हेनरी कैविल का फैन हूं और मैंने भी उन्हीं के लिए इस सीरीज को देखा था। बट ये सीरीज सिर्फ हेनरी कैविल की नहीं है, इसके अंदर और भी अलग अलग कैरेक्टर्स है, और ये सीरीज को काफी लोग गेम ऑफ थ्रोन से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो उनका परसेप्शन है, किसको कैसी ये सीरीज लग रही है, लेकिन फिर भी ये बहुत कमाल की सीरीज है। और मैं पहले बता दूं, ये एक एडल्ट सीरीज है। शुरुआत से ही आपको बहुत सारे न्यूडिटी भरे सीन्स देखने को मिल जाएंगे। तो जो लोग नो फैप का पालन कर रहे हैं वो लोग इस सीरीज को ना देखें, ना ही आप इस सीरीज को फैमिली के साथ देख सकते हैं। इस सीरीज के अंदर में हेनरी कैविल की कहानी देखने को मिलती है, जो कि एक विचर होते हैं। और पहले इनका राज था, बहुत ज्यादा ये लोग शक्तिशाली थे, लेकिन अब इनका समाज खत्म हो रहा है। मतलब कि विचर्स जो होते हैं वो मॉन्स्टर्स को मारते हैं, राक्षसों को हंट करते हैं और लोगों को बचाते थे, लेकिन अब ये खत्म हो रही है, इसलिए पैसे लेके छोटे मोटे काम करते हैं। लेकिन इतने में इनको जिम्मेदारी मिलती है एक राजकुमारी की। अब इसकी कहानी एक्सप्लेन करना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग स्टोरी चलती है अलग अलग टाइमलाइन में। लेकिन अगर आप गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी कुछ बहुत कमाल की सीरीज देखना चाहते हैं, डार्क फैंटेसी से भरी एडवेंचर
से भरी हुई, तो आप इस सीरीज को डेफिनेटली देखिए। इसके 3 सीजन आए हैं, तीनों हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। और इसकी एक एनिमेटेड सीरीज भी आ रखी है जिसका नाम मुझे एक्जेक्टली याद नहीं है, लेकिन वो इससे भी पहले की कहानी बताती है। और साथ में इसकी एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आ रखी है जो कि बहुत बेकार है, तो ना ही देखें तो अच्छा है, लेकिन ये सीरीज आप डेफिनेटली जरूर देखें। इस सीरीज का पहला एपिसोड ही आपको अपने साथ पूरी तरीके से हुक कर लेगा और मजबूर करेगा कि आप तीनों सीजन को कंप्लीट करें। थर्ड सीरीज है वेडनेसडे, जो आई थी 2022 में, जिसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक लड़की की जिसका नाम वेडनेसडे होता है, मतलब बुधवार होता है। और ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं करती स्कूल को, लेकिन उसके बाद भी इसके माता पिता इसको एक खास तरीके के स्कूल में भेजते हैं, क्योंकि जिस नॉर्मल स्कूल में गई थी वहां पे इसने जितने बच्चे थे उनके ऊपर पिराना मछली छोड़ दी और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसीलिए इसके माता पिता इसको एक खास स्कूल में भर्ती करवा दें जहाँ पे इसी की तरह अजीबोगरीब बच्चे रहते हैं, वेयरवुल्फ रहते हैं और मॉन्स्टर वाले, मतलब जितने भी अजीबोगरीब बच्चे दुनिया में हो सकते हैं सारे वहां पे रहते हैं। और ये भी वहां पे जाती है। पहले तो इसका मन बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन जब ये वहां पे जाती है तो वहां पे एक मर्डर हो जाता है, जिसके बाद इसको इंटरेस्ट जाग जाता है और ये उस मर्डर मिस्ट्री को सीक्रेटली सॉल्व करना चाहती है। और ये सीरीज सिर्फ मर्डर मिस्ट्री तक सीमित नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें। और सबसे ज्यादा इस सीरीज के अंदर आपको अगर कोई कैरेक्टर पसंद आएगा तो वेडनेसडे का कैरेक्टर है, क्योंकि ये काफी कमाल का कैरेक्टर, काफी कमाल की एक्टर है। ये सीरीज आप हिंदी लैंग्वेज में नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। इस सीरीज को रेटिंग्स पे 8.1 आउट ऑफ 10 IMDb पर, और इसका सीजन 2 2025 में आने वाला है। सेकंड सीरीज है हाउस ऑफ द ड्रैगन। जिन लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देख रखी है तो उन लोगों को ये सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आएगी, और जिन लोगों ने नहीं देख रखी उन लोगों को भी काफी पसंद आएगी, क्योंकि इस सीरीज को देखने के लिए आपको गेम ऑफ थ्रोन्स देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको गेम ऑफ थ्रोन्स से भी कई सौ साल पहले की कहानी देखने को मिलेगी। और यहाँ पे भी वही खेल है, सत्ता का खेल, किस तरीके से लोग पॉलिटिक्स के लिए, पावर के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते हैं और क्या खेल चलता है, वो सारी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर भी देखने को मिलेगी। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप गेम ऑफ थ्रोन्स को जरूर देखें, क्योंकि वो पूरी एक जर्नी देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इस सीरीज को देखने के बाद आपको शायद वो सीरीज इतनी पसंद ना आए, लेकिन उस सीरीज को देखने के बाद आप इस सीरीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। वैसे अपने आप में वो एक बहुत बड़ी सीरीज है, 8 सीजन आ चुके हैं, भले ही 8वें सीजन में उन लोगों ने हक दिया हो, लेकिन उसके बाद भी उस पूरी सीरीज को, जर्नी को फॉलो करने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। इसलिए मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप पहले उसके 8 सीजन को देख लें। अब तो हिंदी लैंग्वेज में भी वो सारे सीजन अवेलेबल हैं, और ये सीरीज दोनों जियो सिनेमा पर हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल है। और इसका हाउस ऑफ द ड्रैगन का सीजन 2 भी आने वाला है। फर्स्ट सीरीज है व्हाट वी डू इन द शैडोज। मैं इसी सीरीज की बात कर रहा था जिसका किसी ने रिव्यू ही नहीं किया, और हो सकता है आप भी इस सीरीज के बारे में पहली बार सुन रहे हैं। और आप में से काफी लोगों को लग रहा होगा ये सीरीज कब से हो गई, जबकि इसकी तो मूवी आई थी। तो हाँ, इसकी मूवी आई थी जो कि टाटा वाइटिटी की थी, जिन्होंने थॉर रैग्नारॉक मूवी बनाई थी और थॉर लव एंड थंडर बनाई थी। भले ही वो ब्लंडर हो, लेकिन उसके बाद भी थॉर रैग्नारॉक काफी कमाल की मूवी थी। और व्हाट वी डू इन द शैडो जो मूवी आई थी वो भी बहुत ज्यादा कमाल की मास्टरपीस कॉमेडी मूवी थी। उसके ऊपर पूरी सीरीज बन चुकी है जिसके 5 सीजन आज, और 5 सीजन बहुत ज्यादा कमाल के। और इस सीरीज को 8.6 की रेटिंग लाखों लोगों ने दी है, जो कि काफी कमाल की रेटिंग होती है। और इसके कुछ ऑब्वियस सी रीजंस हैं, क्योंकि ये एक कॉमेडी डार्क फैंटेसी सीरीज है जिसके अंदर हमें 4 वैम्पायर्स की कहानी देखने को मिलती है, जो कि सदियों से एक आइलैंड पे, एक घर के अंदर रह रहे होते हैं। अब यहाँ पे इनको रहने के लिए खून तो चाहिए होगा, क्योंकि ये लोग दिन में बाहर तो निकल नहीं सकते, इसीलिए इन लोगों ने एक इंसान को रख रखा है असिस्टेंट के तौर पे, जो कि इनके लिए लोगों को लेके आता है और ये लोग उसका खून पीते हैं। अब ये खून पीने वाली चीज कहाँ से कॉमेडी वाली हो जाएगी, मासूम लोगों का खून पीना कहाँ से कॉमेडी वाली बात हो जाएगी, ये आपको लगेगा। लेकिन जब आप इस सीरीज को देखेंगे आपको हर सीन पे बहुत ज्यादा हंसी आने वाली है। तो अगर आप डार्क फैंटेसी सीरीज देखना चाहते हैं वो भी जबरदस्त कॉमेडी के साथ, तो ये सीरीज आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। हाईली रिकमेंड करूंगा मैं आपको। आप इस सीरीज के 5 सीजन को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर आप बाहुबली जैसी कमाल की मूवीज या इंडियन हिस्ट्री पे बेस्ड बहुत कमाल की मूवीज देखना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर किया, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जो कि मेरे दूसरे चैनल का। आप उस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर मैं बहुत कमाल की इंडियन मूवीज एंड सीरीज के बारे में आपको बताता हूँ, जो हॉलीवुड से भी अच्छी होती है, उनके टक्कर की होती है। तो उस चैनल को आप डेफिनेटली जरूर सब्सक्राइब कर लें, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।